हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमें पढ़नी है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की बात की इसमें पहली ही डायनेस्टी आती है सलेव डायनेस्टी। कौन सी आती है? सलेव डायनेस्टी। तो इससे पहले हमने पढ़ा अरब कॉन्क्विस्ट ऑफ सिंध जिसमें हमने महमूद ऑफ गजनी पढ़ा। उसके बाद हमने टर्किश इन्वेजन पढ़ा जिसमें हमें महमूद ऑफ गोरी पढ़ा। तो आज हमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। तो इसमें आती है सबसे पहले सलेव डायनेस्टी। क्या आती है? सलेव डायनेस्टी। सलेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके हिसाब से? कुरान टर्म अगर देखा जाए, कुरान में देखा जाए तो सलेव को जो कैदी होता है उसको ममलूक भी कहा जाता है। अब सलेव डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक रूल करती है? क्योंकि मेन हम मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत ही पढ़ते हैं और यहीं से आपके हर एक एग्ज़ाम में एमसीक्यू बनते हैं। तो 1206 से लेकर 1290 एडी तक सलेव डायनेस्टी चलती है। सलेव डायनेस्टी में खुद 3 और डायनेस्टी आती है। कौन कौन सी डायनेस्टी आती है? कुतबी डायनेस्टी, फर्स्ट इल्बर डायनेस्टी एंड सेकंड इल्बर डायनेस्टी। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हम आगे भी पढ़ेंगे, हर एक रूलर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे किसने क्या। अब मेन सलेव डायनेस्टी में हमें 4 रूलर पढ़ने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतबी डायनेस्टी के फाउंडर है, फिर पढ़ना है इल्तुतमिश, फिर पढ़ना है रज़िया सुल्तान, फिर पढ़ना है गयाज़-उल-दीन बालबन। किसके बारे में? बालबन के बारे में। तो सलेव डायनेस्टी सबसे पहले, सलेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन आते हैं? अब सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वाज द फाउंडर ऑफ सलेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं सलेव डायनेस्टी के फाउंडर। स्लेव ऑफ महमूद ऑफ गोरी मेड हिज गवर्नर जनरल ऑफ हिज पोजीशन। तो ये कौन था? अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, इसकी पुरानी वीडियोस भी अगर देखी है आपने, जो मैंने ओल्ड वीडियोस अपलोड किए, तब आपको जो ये महमूद ऑफ गोरी था, तो महमूद ऑफ गोरी का वो कौन था? जनरल था, गवर्नर था। कहाँ पे? इंडिया में था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गवर्नर था? ये अक्सर क्वेश्चन आता था। किसने रखा इसको? महमूद ऑफ गोरी ने। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था, ये वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका मिलिट्री जो हेडक्वार्टर था वो था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे हम किसके बारे में पढ़े? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसकी जो इसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, मेन परमानेंट आर्मी थी। किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो महमूद ऑफ गोरी था, कौन महमूद ऑफ गोरी? जो इसका राजा था, जिसका ये वैसल था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका गवर्नर था, उसने डिक्लेयर कर दिया था हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट कि मरने से पहले वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो स्लेव था, बट उसने मरने से पहले खुद को इंडिपेंडेंट, अब वो किसी का स्लेव ही नहीं था, तो खुद को टाइटल मिला था इसको फिर सुल्तान का। किसको? महमूद ऑफ गोरी को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल कहाँ थी? कहाँ थी इस दिल्ली सल्तनत में? तो इसकी कैपिटल थी लाहौर में। ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि इल्तुतमिश की कैपिटल कहाँ थी, गयाज़-उल-दीन बालबन की कैपिटल कहाँ है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं यहीं से। तो इसकी कैपिटल थी लाहौर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? गिव ऑफ लाख, क्योंकि ये लाखों में दान देता था, बहुत सारे पैसे ये दान में देता था, तभी इसको लाख बख्श कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, 2 मॉस्क क्यों? दिल्ली में इसने 2 मॉस्क क्यों बनाई थी? क्योंकि 2 मस्जिदें बनाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बनाई थी कावतुल इस्लाम जो दिल्ली में बनाई थी, दूसरी बनाई थी अलादीन का जोंफरा जो अजमेर में बनाई थी। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में और स्टेट लेवल एग्ज़ाम में भी देखे हैं मैंने, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये क्वेश्चन अब यही चलेगा इसमें, इस दिल्ली सल्तनत में यही चलेगा। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें किसने बनाई, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट की, स्टार्ट किसने। अब कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसने क्यों बनाई थी? तो होनर फेमस सूफी साइंट था, इसकी याद में बनाई थी। कौन था वह? ख्वाजा कुतुब-उल-दीन बख्तियारी खाकी काकी, इसकी याद में बनाया था कुतुब मीनार। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था? ख्वाजा कुतुब-उल-दीन बख्तियारी खाकी की याद में। अब पेट्रोनाइज राइटर लाइक, इसने शरण भी दी थी। किनको शरण दी थी? पेट्रोनाइज होता है शरण देना। किसको शरण दी थी? हसन उल निज़ामी को, फरुखरुद्दीन को। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, एक तरफ 4 रूलर होते, एक तरफ 4 किताबें, इनको कहते हैं मैच करो। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको पेट्रोनाइज दी थी? हसन उल निज़ामी को, फरुखरुद्दीन को। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आता है इसका लास्ट पॉइंट
चोगान। तो इसकी डेथ की चोगान जिसे हॉर्स पोलो कहा जाता है, तो 1210 में कुतुब उल-दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। कैसे हो जाती है? चोगान, जिसे हॉर्स पोलो कहते हैं। ये चोगान खेलते खेलते इसकी डेथ होगी, फिर यानी कि ये स्लिप होगी और डाइड, इसकी मौत होगी। किसकी? कुतुब उल-दीन ऐबक की। कैसे होगी? चोगान खेलते खेलते 1210 में इसकी डेथ होगी, यानी कि सीधी सी इसका पैर फिसला और इसकी डेथ होगी। तो आज की वीडियो में यही था। कल की वीडियो में हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश से भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये हैंड रिटन नोट से एक एक डाटा मैंने इसमें कलेक्ट किया है, कोई फजूल का नहीं लिखना है। जब तक आप पेन और कापी हाथ में रखो, वीडियो को रिवाइज़ करो, अपने नोट्स बनाओ। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, कहाँ। तो जब तक आप पूरी तरीके से अपने पेन और कापी नोट्स नहीं बनाओगे, आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।